साथियों नमस्कार। एक छोटा सा सवाल है, गंभीरता से सुनिएगा, समझिएगा, जवाब दीजिएगा। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, कोई रोग है और आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं अपना इलाज करवाने के लिए, और कुछ समय के बाद आपको पता चलता है कि वो डॉक्टर जो आपको दवा दे रहा था, जो दवाई अपने यहां से बना करके दे रहा था, उस दवाई की पुड़िया में उसने बार बार एक मीठा जहर मिला रखा है। उस दवाई की पुड़िया में उसने आपको एक सॉफ्ट पॉइजन दिया है। तो आप क्या करेंगे? भगवान ना करे आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो और आप किसी बड़े सर्जन के पास जाएं अपना ऑपरेशन करवाने के लिए, और आपको कुछ समय के बाद पता चले कि जिससे आपने अपना ऑपरेशन करवाया है उसने ऑपरेशन के वक्त आपकी किडनी निकाल ली, आपका गुर्दा निकाल लिया, या आपके शरीर का कोई और अंग निकाल लिया। तो आप क्या करेंगे? यकीनी तौर पे आप जिंदगी में पलट करके उस डॉक्टर के पास कभी नहीं जाएंगे, उससे अपना इलाज नहीं करवाएंगे, और ना सिर्फ खुद उसके पास जाने से बचेंगे, बल्कि मेरे विचार से आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपके ऑफिस में, आपके दफ्तर में, कार्यालय में, आपके बिजनेस हाउसेस पे, आपकी दुकान में, जहां पर भी आपको समाज में किसी भी व्यक्ति से बात करने का मौका मिलेगा, आप उसको भी यही बोलेंगे कि भैया कुछ भी हो जाए जिंदगी में उस फला फला डॉक्टर के पास मत जाना, वो दवा में जहर मिलाता है। कुछ भी हो जाए उस सर्जन के पास में ऑपरेशन मत करवाना, वो ऑपरेशन के बहाने मरीजों के गुर्दे निकाल लेता है। आप यही करेंगे ना? आप रोकेंगे, सबको रोकेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे धर्म के डॉक्टर्स बताऊंगा, और साथियों इस वीडियो को अंत तक देखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहां पे बात आपके परिवार की, आपके माता पिता की, आपके बीवी बच्चों की, आपके बहनों के, और तो और वो बच्चे जिन्होंने अभी तक दुनिया में कदम नहीं रखा है, जिन्होंने दुनिया में जन्म नहीं लिया है। हमारे घर की औरतों के जो कोख में बच्चे पल रहे हैं, उन बच्चों को धर्म के डॉक्टर जो मीठा जहर देके मार रहे हैं, उसका खुलासा करेंगे, सबूतों के साथ करेंगे। सारी कुंडली यहां पे निकली हुई है। शर्त यह है अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद में कम से कम 100 लोगों से आपको शेयर करना है, और ना सिर्फ शेयर करना है, आपको शेयर करने के बाद में उन लोगों से बात करनी है, इस मुद्दे पे चर्चा करनी है। यह एक महाअभियान है जो आज आपके लिए चलाया जा रहा है। मैं आपको छोटी छोटी 4 क्लिप्स दिखाता हूं, इनको देखिएगा, फिर यहां पे पूरी कुंडली में आपको समझाऊंगा। एक बार पहले ये वीडियो देख लीजिए। साथियों देखा आपने, इन वीडियोस में 2 बापू हैं और 2 देवी जी हैं, जो अपने आप को 2 तो बापू बोलते हैं, 2 देवी जी बोलती है। ये क्या कर रही हैं? व्यासपीठ पे बैठ करके मोला अली मोला अली मोला अली है। व्यासपीठ पे बैठ करके डम डम डीगा डीगा मौसम भीगा भीगा। एक मोहतरमा व्यासपीठ पे बैठ के कहती हैं कि जी पड़ोस में नमाज हो, अजान हो, तो अपनी भागवत कथा रोक दो और प्रणाम करो उनके अल्लाह को याद करो, क्या फर्क पड़ता है। और एक मोहतरमा तो भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख का बैकग्राउंड लेकर के, पूरा भगवा चोला पहन के, माथे पे इतना लंबा भगवा तिलक लगा करके क्या कर रही है? तेरी मोहब्बत दिल में है या अल्लाह, तेरी मोहब्बत दिल में है या अल्लाह। अरे ये धर्म को बेचने का हक इन्हें किसने दे दिया? ये पूरा का पूरा कथा जिहाद है। आप लोग इस हैशटैग को जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको नोट कर लीजिए, हैशटैग कथा जिहाद। हो सकता है इस वीडियो के बाद में हमारे चैनल्स को बंद कर दिया जाए, हो सकता है इस वीडियो के बाद में हमारा फेसबुक का पेज भी बंद कर दिया जाए, हो सकता है हमें कई जगहों से प्रतिबंधित कर दिया जाए, लेकिन यह हैशटैग आपको काम में आएगा, कथा जिहाद। अब वो चाहे शुभम मंगला हो, साइबर सिपाही हो, सत्य सनातन हो, अंकुर आर्या हो, मेरी छोटी बहन आयुषी राणा हो, मेरा छोटा भाई प्रवीण ठाकुर हो, जनार्दन मिश्रा जी हो, हमारे आर्मी के कुछ लोग हैं, हमारे रॉ के कुछ लोग हैं, हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, कोई भी हो, हमारे बाबा सत्यनारायण मौर्य जी हो, हमारे यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे चिदम्बरानंद स्वामी जी महाराज हो, बहुत सारे लोग हैं जो इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। और अगर हमारे में से किसी के भी अकाउंट्स को बंद किया जाता है, चैनल को बंद किया जाता है, फेसबुक के पेज को बंद किया जाता है, यह हैशटैग आपको काम में आएगा, हैशटैग कथा जिहाद। आप इससे जुड़े रहिए। ऐसे बाबाओं की सारी कुंडली लेके बैठेंगे, और जब तक इस मामले का कोई कंक्लूसिव एंड नहीं हो जाता, हम लोग इस अभियान को नहीं रोकेंगे। हमने शपथ ले ली है। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या था। कुछ दिनों पहले इन देवी जी का जब ये वीडियो वायरल हुआ मार्केट में कि वो व्यासपीठ पे बैठ करके बोल रही हैं कि जी नमाज के वक्त पे अपनी भागवत रोक लो और हाथ जोड़ के अल्लाह को प्रणाम कर दो।
तब मेरे भाई अंकुर आर्या ने एक वीडियो बनाया था और एक छोटा सा सवाल मैडम से पूछा था कि मैडम आपको ऐसा कहने का हक किसने दिया, आप व्यासपीठ पे बैठ करके अपनी बात करो ना। अरे आप लोग पैसे लेते हो भागवत कथा के, आप लोग पैसे लेते हो राम कथा के, और भगवत कथा के राम कथा के पैसे लेने के बाद में गुणगान कर रहे हो किसी और का, वहां पे कर रहे हो डमडम डीगा डीगा मौसम भीगा भीगा। इन भैया को तो ना एक टोपी भेजते हैं तो लगता भी हिमेश जैसा ही, कौन सा बापू चिन्मयानंद बापू है, और इसको बोलेंगे जा भैया तू इंडियन आइडल में जा, और वचन देता हूं भैया मेरे सुन लो चिन्मयानंद बापू बापू जो भी तुम हो, शुभम मंगला तुम्हारे को प्रॉमिस करता है तुम जाओ इंडियन आइडल में, टोपी मैं तुम्हें भेजूंगा, और सुनो वोट तुम्हारे को हम दिलवाएंगे। सबसे बड़ा नेटवर्क सोशल मीडिया पे अपन लोगों का है, चिंता मत करना, तुम्हें हारने नहीं देंगे। लेकिन भैया व्यासपीठ पे बैठ करके डम डम दिगा दिगा मौसम दिगा दिगा ये नहीं करने देंगे, तुम्हारे को वहीं पे रोकेंगे। इस वीडियो को पूरा मेरे साथियों जरूर देखिएगा और याद रखिएगा इन लोगों को आज के बाद में अगर आपने व्यासपीठ पे ऐसा करते देख लिया तो ये हम सब की हार होगी। हमें इनको रोकना है, कैसे रोकना है वो मैं आपको सारा बताता हूं अभी। खैर चिन्मैया को बाद में निपटते हैं, पहले मैं देवी जी पे आता हूं। तो देवी जी ने जब ये वीडियो बनाया उसके बाद में अंकुर ने आपत्ति उठाई, और आपत्ति के बाद में देवी जी ने अपनी सफाई देते हुए एक वीडियो रिलीज किया, तकरीबन 30-35 मिनट का वो वीडियो है। उस वीडियो के सारे पॉइंट्स भी हमने यहां पे लिखे हुए हैं। वो अपनी सफाई में खुद ही फंस गई हैं। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ जी मुझसे गलती होगी, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कहती है मैं तो सर्वधर्म संभाव में यकीन करती हूं, मैं तो सर्वधर्म संभाव वाली हूं, मैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः परंपरा की वाहक हूं। अरे मोहतरमा, अरे मैडम, अरे मेरी प्यारी बहन, मैं आपको दीदी बोलता हूं, देवी बोलता हूं, जो आपको मेरे मुंह से सुनने में अच्छा लगे वो आप मान लीजिए। चलिए मैं आपको दीदी ही बोलता हूं। तो दीदी सर्वधर्म संभाव की आप बात कर रही हो, आप क्यों हिंदुओं को पागल बना रही हो? सर्वधर्म संभाव क्या सिखा रही हो? सर्वे भवन्तु सुखिना, जब सर्वे भवन्तु सुखिना की परिकल्पना हुई थी, जैसा कि मेरी छोटी बहन का वीडियो है कल वाला आयुषी राणा का, उसने कितना अच्छा समझाया। बिल्कुल सही कह रही है कि जब ये सारी बातें हुई, वेद हुए, पुराण हुए, धरती पे एक ही तो धर्म था, सत्य सनातन धर्म, तो आप क्यों हिंदुओं को मूर्ख बना रही हो कि हम कहते हैं हर धर्म का सम्मान करो? अरे हर धर्म का सम्मान आप करती रहो, चलो हमें उसमें भी आपत्ति नहीं है, पर अपने धर्म का अपमान मत करो। आपने अपने वीडियो में यह बोला कि कुछ हिंदू नाराज हैं कि दूसरे के धर्म का सम्मान करके हिंदू धर्म कमजोर है। नहीं मैडम, किसी ने नहीं कहा। आप सारे वीडियोस निकाल लो, आ जाओ आमने सामने बैठते हैं, या तो हमें बुला लो या हम आपको बुला लेते हैं, आमने सामने बैठेंगे, अभी चीजों की सफाई कर लेते हैं। किसी ने नहीं कहा है कि किसी और के धर्म का सम्मान करके हमारा धर्म छोटा रहा है। हमने ये बोला है कि हमारे धर्म का अपमान करके हमारा धर्म छोटा हो रहा है। और आप क्या झूठ बोलती हो? रावण नहीं मार पाया, कंस नहीं मार पाया, हमारे धर्म का कोई नाश नहीं कर सकता। कितना झूठ परोसोगी मोहतरमा। आपको याद है अफगानिस्तान नाम सुना है, पाकिस्तान नाम सुना है, बांग्लादेश नाम सुना है, कश्मीर 5 लाख 7 लाख हिंदू वहां से मार मार के भगा दिए। क्या वो धर्म का नाश नहीं हुआ? क्या अफगानिस्तान में धर्म का नाश नहीं हुआ? क्या पाकिस्तान में धर्म का नाश नहीं हुआ? क्या बांग्लादेश में धर्म का नाश नहीं हुआ? केरल में, बंगाल में, अरे इतनी दूर की छोड़ो, मैं आपको बोलता हूं जहां आप रहती हो अपने पड़ोस में झांक के देखो, जहां मैं रहता हूं मेरे पड़ोस में झांक के देखो, वेस्टर्न यूपी में देखो, दिल्ली में देखो, हरियाणा में देखो, कहां धर्म का नाश नहीं हो रहा है। आप क्या ये झूठ परोस रही हो कि सत्य सनातन धर्म तो कभी मिट नहीं सकता? अरे सिमट सिमट के हम इतने छोटे से भूभाग में आ गए हैं। अखंड भारत, अखंड हिंदुस्तान, जहां पे पूरा का पूरा वैदिक भारत था, वहां पूरे के पूरे 12 पासपोर्ट बन गए। हमारी अपनी धरती पे जाने के लिए पासपोर्ट लेने पड़ते हैं आज। आप क्यों झूठ परोस रही हो? हमारी शिकायत इससे है कि व्यासपीठ पे बैठ करके जो आप झूठ परोसती हो, और आपने सबसे बड़ा झूठ क्या बोला व्यासपीठ पे बैठ करके? एक आप ही का झूठ है, आपके सारे वीडियोस हैं, यहां पे चला नहीं सकते, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कथा जिहाद, ये हैशटैग पे क्लिक करिए, इनके सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ये मोहतरमा व्यासपीठ पे बैठ के क्या बोलती है? गीता और कुरान के लिए वो लड़ते हैं जो इसको कभी नहीं पढ़ते हैं। आ तालियां तालियां तालियां, बहुत सुंदर। ये मैडम फिल्मी डायलॉग जो है ना, और ये व्हाट्सएप के जो मैसेजेस होते हैं, ये व्यासपीठ पे पढ़ने की चीजें नहीं होती। ये बंद कमरे में ना सखी सहेलियों के साथ में कर लेती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन आप व्यासपीठ पे बैठ करके क्या ज्ञान पेल रही हो कि जो लोग गीता और कुरान के लिए लड़ते हैं वो इनको कभी नहीं पढ़ते हैं। तो मोहतरमा, आपने नाम सुना है अंकल बगदादी का? आपने नाम सुना है मौलाना मसूद अजहर का, ISIS का, लश्कर तैयबा का, हिजबुल मुजाहिदीन का? ये लोग चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ के लड़ रहे हैं शायद, है ना? तो वो आप क्यों नहीं बता रही है इन्होंने क्या पढ़ा है? आपने आधा झूठ आधा सच बोला है। आधा सच ये सही है आपका कि कुछ लोग गीता नहीं पढ़ते हैं, और जो बेचारे श्रीमद् भागवत गीता नहीं पढ़ते हैं वो बेचारे हिंदू, वो बेकसूर हिंदू, वो नादान हिंदू आप जैसों के झांसे में फंस जाते हैं। आप जैसे झूठे कथावाचकों के चक्कर में ऐसे ऐसे कथावाचक जो कि व्यासपीठ पे बैठ करके डम डम डिगा डिगा खेल रहे हैं, इनके चक्कर में फंस जाते हैं। मैं कहूंगा वाकई गीता को पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन आप ये झूठ नहीं बोल सकती कि गीता और कुरान को लेकर वो लड़ते हैं जिनको कभी नहीं पढ़ते हैं। तो बता दो ना, ये इस्लामिक स्कॉलर जो है पूरी दुनिया में दीन के इल्मी, ये मस्जिदों के बाकायदा मौलाना है भैया।
अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो साबित कर दो, नहीं तो मैंने तो आपको झूठा साबित कर दिया। अब आप एक वीडियो बना के मुझे झूठा साबित कर देना अगर आप में दम है तो, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। मैं आपको फिर चुनौती देता हूं, आमने सामने बैठ के एक बार बात कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद में आप क्या करेंगी, अंत में जब कुछ नहीं बचेगा, कोई हथियार नहीं मिलेगा, तो टेसवे बहा देंगे, ये लोग रो देंगे और क्या करेंगे, हाय हाय हम तो देखो लड़कियां हैं, हम तो स्त्रियां हैं, हमारे लिए ना भद्दी भद्दी भाषा बोल रहे हैं, हमारे लिए आपत्तिजनक शब्द यूज कर रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे हमारे को गालियां दे रहे हैं। ये इनका एक हथियार होगा। इस धरती का जो सबसे धूर्त जीव है ये उनके गुरु हैं, ये 40 के 40 लोग जो 4 ये और 36 कागज वाले, इनको भी समय रहते हैं हम लोग आपके सामने लेकर के आएंगे। ये लोग क्या करेंगे साथियों, नोट कर लीजिए, मेरी सारी बातों को लिख के ले लीजिए। अभी तो देश में लॉकडाउन है, पब्लिक गैदरिंग्स पे पूरी तरह से बैन है, लेकिन जब हालात सामान्य होंगे, ये आप मेरी बातें आज नोट कर लीजिए। इनमें से कुछ लोग क्या करेंगे, अपने पे अंडे फिकवाएंगे, टमाटर फिकवाएंगे, स्याही फिकवाएंगे और तो और अपने आप को थप्पड़ लगवा लेंगे और सोशल मीडिया पे अपनी एक टीम बैठा के अपने आप को गंदी गंदी गालियां खुआएंगे और फिर कह देंगे देखो जी ये लोग ना हमारे को ना ऐसे गालियां दे रहे हैं, हमारे को मार रहे हैं, और ये पब्लिक की सिंपैथी, पब्लिक का सपोर्ट अपनी तरफ लेंगे। और तो और अंदर की बहुत बारीक खबर मैं आपको अब शेयर करूंगा। अब साइबर सिपाही अपने असली रूप में आने वाला है। मैं आपको बताता हूं कि 72 घंटे में, पिछले 96 घंटों में हमारी टीम ने क्या किया है। इनके सेक्रेटरी, इनके पीए, इनके बिजनेस मैनेजर, यस यस यस, ये सारे के सारे कथावाचक जो है ना, ये एक इंडस्ट्री है। इनके भी सेक्रेटरी होते हैं, इनके भी पीए होते हैं, इनके ना मैनेजर्स होते हैं, बिजनेस मैनेजर। उनके क्या क्या नाम है अगर आप सुनोगे ना यकीन नहीं कर पाओगे, कितने उसमें मैं क्या बोलूं, नहीं बोलूंगा अभी। और तो और इनके जो वो असिस्टेंट है, इनके जो वो मैनेजर है, उनके सिर्फ वहां तक बोलेंगे जहां तक आपने हमारे धर्म का अपमान किया, जहां तक आप लोगों ने व्यासपीठ पे बैठ के बेकार की बातें की है। तो इनके जो सेक्रेटरीज है उनके जरिए भी हमें बहुत सारी बातें मिल रही हैं। अब ये देखो ना, लाला घनश्याम दास जी कौन है, लाला अपने ये क्या बोलते हैं सावरमल सेठ कौन है, महेश्वरी जी कौन है, बंसल जी कौन है, अग्रवाल जी कौन है, आपके कोठारी जी कौन है, ये सारे के बहुत सारी चीजें मिल गई है। इनके जो प्रोग्राम्स होने वाले थे, लॉकडाउन अचानक से देश में हो गया, ये इनके कुछ प्रोग्राम है जो आने वाले दिनों में हो सकते हैं लॉकडाउन खुलने के बाद में। पूरी की पूरी टीम वहां पे लगा देंगे। हम ये पुरजोर कोशिश करेंगे लोगों से बात करके कि इनके वो प्रोग्राम्स तब तक ना किए जाए जब तक इनको अपनी गलती का एहसास ना हो। लेकिन मेरे दोस्तों, हम लोग बहुत बोने लोग हैं। आपने वो पिक्चर देखी है, ओह माय गॉड, किस तरह से परेश रावल, वो कांजी सेठ बेचारा अकेला पड़ गया था, अलग पड़ गया था, अलग थलग हो गया था। ये सारे के सारे इतने बड़े मगरमच्छ हैं, ये हमारे को ही धर्म का दोषी बोल देंगे, हम ही अकेला कर देंगे। लेकिन उस पिक्चर में उसके पास में भगवान श्री कृष्ण थे अक्षय कुमार के रूप में। मेरे अक्षय कुमार, मेरे श्री कृष्ण, आप लोगों को, मेरे को आपका भरोसा है। मैं इस वीडियो को बनाने से पहले यह मान चुका हूं कि हम ये लड़ाई हार चुके हैं। मैं इस वीडियो को बनाने से पहले यह मान चुका हूं कि इस जंग में हम कहीं नहीं टिकते हैं। लेकिन मेरे को एक भरोसा, एक विश्वास आप में दिखता है मेरे दोस्तों। इस वीडियो को आग की तरह फैलाना आप लोग का काम है। व्हाट्सएप के ग्रुप्स में अगर आपको ये वीडियो व्हाट्सएप पे मिलता है, फैला दीजिए। वो बार काउंसिल के ग्रुप हो, वो लॉयर्स के ग्रुप हो, वो डॉक्टर्स के ग्रुप हो, वो आपके अलग अलग व्यापार संगठन के ग्रुप हो, वो आपके सोसाइटी के ग्रुप हो, आपके मोहल्ले के ग्रुप हो, आपके परिवार के ग्रुप हो। क्योंकि हमारी माताएं बहनें, अरे जिनके पेट में अभी बच्चे हैं, कोख में बच्चे हैं, उनको ये डमडम डिगा डिगा है और हाय अल्लाह करवा रहे हैं। ये धर्म को इतनी बुरी हानि पहुंचा रहे हैं जो आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। अगर आज हमने धर्म के लिए आवाज नहीं उठाई तो धर्म हमें माफ नहीं करेगा। और ये लड़ाई मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अंकुर आर्य की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आयुषी राणा की लड़ाई नहीं है। हम लोग कौन है? हम लोग आपकी तरह, आप हमारी तरह हो। ये हमारा धर्म है, हमें मिलकर बचाना होगा। हम लोग इस लड़ाई को लड़ने से पहले हार मान चुके हैं, लेकिन ये हमारी हार नहीं होगी। अगर हम हार गए तो ये धर्म की हार होगी। अब फैसला आपको करना है कि आप धर्म के साथ हो या धर्म के विरोध हो। ऐसे ऐसे कथावाचकों को एक्सपोज करना आपकी जिम्मेदारी है। और कुछ लोग यहां पे कहेंगे कि शुभम मंगला पागल हो गया, साइबर सिपाही पागल हो गया, साइबर सिपाही वाले धर्म के गद्दार हैं, साइबर सिपाही वाले हिंदू धर्म के दुश्मन हैं। तो मेरे दोस्तों, साइबर सिपाही का इतिहास पता कर लीजिए। साइबर सिपाही का जन्म जब हुआ था, वो चीज याद कर लीजिए, जब इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया ने हिंदू धर्म को नोचना शुरू किया, हिंदू धर्म को बदनाम करना शुरू किया। और तो और जब इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया ने सारे हिंदू बाबा को एक जैसा पेंट करना शुरू किया था कि सारे हिंदू बाबा बलात्कारी होते हैं, सारे हिंदू बाबा चोर होते हैं, उस वक्त पे इस देश में, इस धरती पे सबसे पहली आवाज हम लोग की उठी थी। और हमने आगे कहा था कि खबरदार जो हमारे हिंदू बाबाओं को बलात्कारी कहा, खबरदार जो हमारे हिंदू बाबाओं को चोर कहा। सारे बाबा बलात्कारी नहीं है, सारे बाबा चोर नहीं है। आज मैं यहां पे जिम्मेदारी से कहता हूं कि हां, सारे कथावाचक चोर नहीं है, सारे कथावाचक धर्म का अपमान नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कहता हूं हैशटैग कथा जिहाद से जुड़े रहिए। हम वहां पे ऐसे ऐसे 40 कथावाचकों के वीडियोस पोस्ट करेंगे जिन्होंने धर्म का अपमान किया है। तो ऐसे ऐसे 400 कथावाचकों के भी वीडियोस अपलोड करेंगे जिन्होंने व्यासपीठ पे बैठ के धर्म का मान बढ़ाया है, जिन्होंने व्यासपीठ की मर्यादा को बढ़ाया है, जिन्होंने धर्म की रक्षा की है।
क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे इस वीडियो से हम अगर इन चारों पे सवाल उठाएं, सारे के सारे धर्म गुरुओं पे सवाल उठाएं। बिल्कुल नहीं। ये देश, ये मिट्टी गुरुओं की मिट्टी है। ये देश, ये मिट्टी गुरुओं से इसका इतिहास है। अरे गुरुओं के आदेश पे हमने अपने अंगूठे भी कटवाए हैं, गुरुओं के आदेश पे हमने अपने शीश भी कटवाए हैं। इस देश का, इस धर्म का इतिहास गुरुओं के बिना ना कभी था, ना कभी है, ना कभी हो सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों, धर्म गुरुओं का चोला पहन के ये व्यापारी लोग, ये गद्दार लोग व्यासपीठ का अगर अपमान करेंगे तो भैया साइबर सिपाहियों, शुभम मंगलाओ, अंकुर आर्याओ, आयुषियों, प्रवीण ठाकुर, यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज हो, कोई भी हो, हमें आवाज उठानी होगी। हम आवाज उठाते आए हैं। और आखिरी एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ये आप समझ लीजिए, बहुत जरूरी बात है, आखिरी पॉइंट है। आने वाले दिनों में क्या होगा, जो मुझे अंदर की खबरें मिल रही हैं इन्हीं के लोगों से, इन्होंने नोटों के बोरे भर भर के मीडिया मैनेजमेंट करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि ये बुरी तरह से फंस चुके हैं। चारों तरफ से ये खबर अंदर से आ रही है कि ये मीडिया में बहुत सारा पैसा पंप करेंगे, बहुत सारा पैसा फेंकेंगे, कुछ न्यूज चैनल्स में जाकर के अपनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे और उसके बाद में अंतिम हथियार चलाएंगे। वो क्या चलाएंगे? न्यूज चैनल्स पे आकर के लाइव प्रोग्राम में ये लोग टेसवे बहाएंगे और ऐसे रो देंगे कि हाय हाय देखो, हम तो नारी शरीर में स्त्रियों का अपमान हो रहा है। और लोग क्या कहेंगे, एक हमारे वो बापू शापू जो है ना 80 साल के, 80-85 साल कितने के हैं, वो आके टीवी चैनल्स पर रो देंगे, वो आंसू बहा देंगे। और क्या होगा, पूरे देश में एक सिंपैथी आ जाएगी, हाय बापूजी टीवी पे रो दिया, हाय बापूजी को रुला दिया। कितने गंदे लोग हैं ये जो आजकल के युवा लड़के हैं, शुभम मंगला, साइबर सिपाही, अंकुर आर्य, आयुषी राणा, अरे थुआ इनके ऊपर, इन्होंने हमारे बापूजी को रुला दिया, इनके चक्कर में देवी जी रो गई। ये सब कुछ होने वाला है। इसलिए कहता हूं दोस्तों, इनके षड्यंत्र को समझो। धरती के सबसे धूर्त प्राणी के भी लोग, आपको यह चीज समझनी होगी। इस मिशन में आपको साथ देना होगा। हमने ततैये के छत्ते में हाथ डाल दिया है, हमने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। हमारे को बहुत डंक लगने वाले हैं, हमारे को पर्सनल जिंदगी हमारी तबाह होने वाली है, हमारी प्रोफेशनल जिंदगी तबाह होने वाली है। हमारा घर, व्यवसाय, परिवार, नौकरी, जो भी हम करते हैं, जिस भी फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, हमें पता है हमें हर जगह से बेदखल कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें करने के लिए जो हमारी टीम संघर्ष कर रही है पिछले 72 घंटे से, 96 घंटे से, हमारी टीम को शायद दर बदर ठोकरें खाने पे मजबूर कर देंगे ये लोग। हमारी टीम को एक एक निवाले के लिए तरसा देंगे। लेकिन मैं आपको कैमरे पे वचन देता हूं, हमारे अक्षय कुमार, हमारे श्री कृष्ण, आप हो, पीछे मत हट जाना। आप, हम पीछे नहीं हटेंगे, आप लोग पीछे मत हटना। इस आवाज में जो दर्द छिपा है, ये दर्द अपने धर्म के लिए है। ये दर्द को पहचानो और लड़ने वालों का साथ दे दो, जिस भी तरह से आप साथ दे सकते हो। अगर आज आपने लड़ने वालों को अकेला छोड़ दिया तो धर्म आपको भी कभी माफ नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। भोली भाली जनता को ये जितने लूटने वाले हैं, लिख के ले लो कर्म सभी के इस जन्म में फूटने वाले हैं। और गुरुओं के सम्मान से सच है, मान धर्म का बढ़ता है, पर गौर करो वो गुरु धर्म की परिभाषा क्या पढ़ता है। Share chat.